कुछ लोग होते हैं कि हाँ, बोलते हैं कि आप उनसे पूछो विश्वास करते हो, वो बोलते हैं हाँ भैया मैं विश्वास करता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप विश्वास करते हैं, सच में आप एक स्टेप को आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा स्टेप है उस पर, जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं, उसी चीज को अपनी जुबान के द्वारा बोलना है, घोषणा करना है। जब आप ये दोनों चीज करते हैं, आप सब कुछ पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जिस वचन को आप विश्वास करते हैं अपने मन में, उसी वचन को आपको अपने मुख से बोलना चाहिए, अपने मुख से उसी वचन की घोषणा करनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि आप बोलने से कुछ होता है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं अपने मसीह में जो मैं इतने सालों से हूं, उस अनुभव से आपको बता रहा हूं कि बोलने से आत्मिक दुनिया में बहुत कुछ बदलाव होता है। बोलने से आपके भौतिक दुनिया में बहुत कुछ बदलाव होता है। आपने सुना है जब लोग इस तरह से बोलते हैं कि मैं अपने आप को दम देता रहता हूं, मैं अपने आप को शक्ति देता हूं। जब मैं किसी अवस्था में, किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ता हूं, तो मैं अपने आप को बल देता हूं, बोल करके अपने आप को बल देता हूं। आपने भी ये चीजें महसूस की होंगी। जब आपको कोई चीजें परेशान करती है, जब आपको डर लगता है, तब आप अपनी जुबान से बोलते हैं वचन को कि प्रभु मेरा बल है, मैं किससे डरूं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब आप वचनों को बोलते हैं, तब आपने देखा होगा कि आपके अंदर से भय खत्म होता है और फिर आप निडर रहते हैं, कोई भी चीजों का चैलेंज आपके सामने हो। जब आपके बोलने से आपके अंदर हिम्मत आई, तो आप समझ सकते हैं जब आप वचनों को बोलते हैं, आत्मिक दुनिया में क्या कुछ नहीं होता है। जब एक प्रभु का दास कलीसिया में बैठे लाखों, हजारों, सैकड़ों लोगों को जब चंगाई बोलता है, चंगे होना लोग शुरू हो जाते हैं। उनके बोलने से, जब वो बोलते हैं, तो दुष्ट आत्माओं से लोग आजाद होना शुरू हो जाते हैं। यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसके बाद जब वो चला गया, तो उसके चेलों ने प्रभु के वचनों को बोलना शुरू किया। और जब चेलों ने वचन को बोलना शुरू किया, तब लोगों ने चंगाई पाना शुरू किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, लोग चंगे हुए। दुष्ट आत्मा थरथराती कांपती थी उनके बोलने से। यीशु मसीह नहीं बोल रहा था, परंतु उसके चेले बोल रहे थे। जब उनके चेले बोल रहे थे, तो आत्मिक दुनिया में कुछ बदलाव हो रहा था, लोगों के अंदर बदलाव हो रहा था। आज भी जब आप देख रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं, तब आपके अंदर विश्वास आ रहा है और आपके अंदर कुछ चीजें जो मैं बोल रहा हूं उसके द्वारा वचन पकड़ बना रहा है। और जब मैं आपको हीलिंग बोलूंगा, चंगाई बोलूंगा, दुष्ट आत्माओं को डांटूंगा, तब वे निकलती हैं। क्यों? यानी बोलने से आप आत्मिक दुनिया में प्रभाव डालते हैं। और एक मसीही का और गैर मसीही का भी आत्मिक दुनिया से संबंध है, लेकिन वो आत्मिक दुनिया से गैर मसीही अनजान है और आप उससे जानकार हैं, आप अनजान नहीं हैं। इसलिए आत्मिक दुनिया को किस तरीके से, आत्मिक दुनिया में कौन सी चीजें हम अपने लिए अच्छी बना सकते हैं, कौन सी चीजें हम अपने लिए एक बेहतर बना सकते हैं, वो आपके बोलने पर निर्भर करता है, आपके बोलने पर निर्भर करता है, आपके घोषणा करने पर निर्भर करता है, आपके विश्वास के द्वारा बोलने पर बदलाव लाता है। आमीन। जब आप बोलते हैं वचन को विश्वास के द्वारा, आत्मिक दुनिया में, बीमारी की अवस्था में, दुर्बलता में, गरीबी में, पाप में, श्राप में और शैतान के सामने जब आप घोषणा करते हैं, तब आप और अपने परिवार में और अपने गांव में और आप आत्मिक दुनिया में छुटकारे को बोलते हैं। इसलिए वचन को बोलना विश्वास के साथ, वचन की घोषणा करना विश्वास के साथ, वचन को बार बार से बोलना, आप छुटकारे को बोल रहे हैं। आपकी जुबान में, आपकी घोषणा में, आपके बोलने से मृत्यु और जीवन दोनों को आप प्रकट कर सकते हैं।
आज बहुत सारे लोग जो अपनी जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है, वो सब कुछ अपनी जिंदगी में प्राप्त करता जाता है। एक तो बात हो गई कि वचन को विश्वास के द्वारा जुबान से घोषणा करना, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी खेती बाड़ी के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर। और दूसरी बात कि अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना, कि कहीं अपनी जुबान से अपने बच्चों को श्राप न दें, अपनी खेती बाड़ी को श्राप न दें। हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं कि मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो मसीह में नहीं है, क्योंकि वो अनजान है। लेकिन यदि मसीह में आप हैं, तब भी आप अपने बच्चों को आप इस तरीके से बात बोल जाते हैं कि तू मर जाता, तेरा पैदा होना नुकसान हुआ, तू पैदा ना होता तो ठीक रहता, तेरी जिंदगी से मैं ऊब गया हूं। आप जब इस तरीके से अपने बच्चों को गलत बातें जब आप बोल रहे हैं, आपका प्रभाव उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, और वो एक दिन मंद बुद्धि के होते हैं, वे कुछ समझ नहीं पाते, और आपके श्राप के वचन जो आपने उनकी ज़िंदगी में बोला, वो उनके जीवन पर प्रकट होते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, परंतु हाँ, मैं ये बात जरूर आपसे बोल रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप साधारण मसीही की तरह आप कुछ भी बोलते रहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जिस जुबान के द्वारा, जिस मुख के द्वारा आपको अपने बच्चों के ऊपर आशीषें बोलनी चाहिए, उसके ऊपर आप मृत्यु को क्यों अधिकार दे रहे हैं? आप उसको श्रापित करते, जब आप कहते हैं तू पैदा ना होता ठीक रहता, मर जाता जाके, जब आप इस तरीके से उसके ऊपर बोलते हैं, आप मृत्यु बोल रहे। कुछ लोग बोलते हैं, क्या मैंने अपने बच्चे को गाली दी? क्या मैंने केवल इतना बोला कि तू मर जाता। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी इस बात को शैतान पकड़कर आपके बच्चों पर अधिकार करता है और आपको, आपके बच्चों को मृत्यु की दशा पर ले जाता है। मैंने अपने गांव में देखा कि सुबह के समय मैंने एक आवाज़ सुनी, ये सच्ची घटना है, कि एक माँ अपने बच्चों को डांट रही थी, उसको बहुत ज़्यादा श्रापित कर रही थी, तू मर जाता, तेरा मुख भी मैं नहीं देखूंगी। इस तरीके से बोलकर वो अपने बच्चे को गुस्से में श्रापित कर रही थी। और उसके बाद हमने 1-2 बजे न्यूज क्या सुना कि उनका बच्चा सच में उसी कंडीशन में चला गया, और जिसके कारण से मां रोने लगी, परिवार रोने लगा, परिवार घबरा गया। यदि एक मसीही होता तो समझ जाता कि मैंने अपनी जुबान से क्या बोला आज सुबह अपने बच्चे के लिए, और वो हमारा बच्चा आज उसी दशा तक पहुंच गया। इसीलिए आपको बोलते हैं कि अपनी जुबान से अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने बिजनेस के लिए कुछ भी श्राप की बातें ना बोलें। बाइबल कहती है, इफिसियों 4 उसका 26 वचन खोलेंगे हम, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 26 वचन। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। गुस्सा करो पर पाप ना करो। आपको गुस्सा करना चाहिए अपने बच्चे के ऊपर, और उसको गुस्से में आकर के समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, तू ये काम मत कर, नहीं तुझको मैं मारूंगा, तुझको मैं मारूंगी। आप ये कर सकते हैं, बच्चों के लिए छड़ी उठा सकते हैं, बाइबल कहती है, और उस छड़ी से मार सकते हैं अपने बच्चों को। लेकिन यदि आप एक मजबूत विश्वासी हैं, आप जुबान की पावर समझते हैं, बोलना, जुबान से बातें करना, उस शक्ति को आप समझते हैं, तो आपको अपनी जुबान से अपने बच्चों को कुछ भी गलत बातें नहीं बोलना चाहिए। अपने बच्चे के ऊपर गलत चीज़ों की घोषणा नहीं करना चाहिए। आप उसे मार सकते हैं, आप उसे डांट सकते हैं, आप उसके लिए एक सीमा बना सकते हैं कि तू इसको नहीं डांटेगा, चल कमरे के अंदर रह। ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन अपनी जुबान से अपने बच्चे को श्रापित करना, गाली देना नहीं कर सकते। मैंने कुछ पत्नियों को भी लोग जब बताते हैं, पति लोग, बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया मेरी पत्नी मुझको उल्टी सीधी बातें बोलती है गुस्से में आकर, और बोल जाती है कि तुम मर जाते सही रहता, तुम्हारे साथ शादी होकर पछता रही हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये बहनों, अपने पति को इस तरह जुबान से ना बोलें। आपका गुस्सा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपका पति यदि शराब पीता है, तो शराब जब वो पी रहा है,
आप क्या समझते हैं जब आप उसे गाली देंगे तो आपका पति बदल जाएगा? क्या आप अपने पति को आप श्राप देते जाएंगे, मर जा मर जा, तुझे दवा नहीं कराऊंगी, ये नहीं कराऊंगी, मर जा, तो क्या इसके कहने से वो बदल जाएगा? बाइबल क्या कहती है? क्या आपने कभी बाइबल का जो वचन कहता है उस तरीके से अपने पति के लिए बोलना शुरू किया? क्या अपने पति के लिए आशीषों के वचन के द्वारा घोषणा करना शुरू किया? क्या ये बोलना आपने शुरू किया कि तू दारू पी रहा, ठीक है, लेकिन तू एक दिन बदलेगा, मैं यीशु से प्रार्थना करती हूं, मेरा यीशु कहता है तू विश्वास करेगा तो तेरा पति उद्धार पाएगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू जरूर बदलेगा। क्या आप इस तरीके से बात बोलती हैं? आपके परिवार में कोई भी बिगड़ा है, यदि आप एक मसीही हैं, वो यदि बिगड़ा है, तो क्या आप अपने जुबान के द्वारा गलत चीजें बोलकर उसे बदल सकती हैं? नहीं। गुस्सा आए तो आप उसे वचनों के द्वारा घोषणा करना शुरू करें, मेरा बच्चा बदले और बदले यीशु के नाम में, मेरा पति बदले, शराबों को ना पिए, जो शराब को पी रहा वो ना पिए। वचन को बोलकर घोषणा कीजिए। प्रार्थना किया हुआ तेल उसके माथे पे लगाओ, वो सोता रहे तो, और लहू लगा के बोलो यीशु मसीह का लहू इसे छुड़ाए, मेरा पति एक दिन नशा छोड़ेगा, अच्छे से पैसा कमाएगा, मैं प्रभु आपकी गवाही दूंगी, प्रभु आपने कहा तू गवाही के साथ खड़ा होगा। जब आप इन चीजों को अपनी जुबान से घोषणा करते हैं, कब? विश्वास के साथ। जब आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी अंगीकार करते हैं, कुछ भी घोषणा करते हैं, जब आप मसीह में विश्वास होने के नाते, विश्वासी होने के नाते कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी अंगीकार करते हैं, वो सब कुछ आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। गलत बोलेंगे गलत होगा, सही बोलेंगे सही होगा। गुस्से को कंट्रोल करें। थोड़ा सा ठोकर लगती है किसी व्यक्ति को, हमने देखा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े वाले होते हैं, थोड़ा धक्का लगा दीवार को मार, मुक्का मुक्का पीटने लगते, मुंह पे मुंह का। मिस्त्री को गाली दे जाते हैं जो 10 साल पहले बनाया, उसको श्रापित कर देते अपनी जुबान से। ये मसीही लोगों का स्वभाव नहीं है। कंट्रोल करें अपनी जुबान पर, अपने गुस्से पर, क्योंकि यदि आपकी जुबान गुस्से में पाप को बोलती है तो आप मृत्यु को उत्पन्न कर रही है आपकी जुबान। एक मसीही को हमेशा अपनी जुबान के अंगीकार, जुबान के बोलने से इन बातों पर बहुत ही गंभीर होना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे, नूह के समय में, अब्राहम के समय में, इसहाक के समय में, याकूब के समय में, वो अपने बच्चों को ब्लेसिंग दिया करते थे, आशीषें दिया करते थे। उनका टारगेट होता था कि मरने से पहले अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को बरकत की आशीषें बोलकर मरूं, क्योंकि उनको पता था कि बोलने से बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नूह ने अपने बच्चों को आशीष दी। जिस बच्चे ने उसके नंगेपन को देखकर हल्ला मचाया, उस बच्चे को उसने श्राप दे दिया और उसको गुलामी की दशा के लिए बोल दिया, और वो हमेशा गुलामी में रहा। अब्राहम ने इसहाक को आशीष दिया, इसहाक ने याकूब की आशीष दी, याकूब ने अपने बच्चों को आशीष दी, यूसुफ को आशीष दिया। जब आप इसहाक के बारे में पढ़ते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं कि किस तरीके से उसने बोला कि मेरे लिए स्वादिष्ट, मेरा मन भाव भोजन तैयार करके लेके आया। उसने एसाव से बोला ताकि मैं खाकर तृप्त होकर तुझे जी भर कर आशीष दूं, जुबान से बरकत बोलूं तुझे। लेकिन उसकी मां ने याकूब को बरकत के लिए खड़ा किया, और याकूब ने वो खाना अपने पिता इसहाक को खिला करके बरकत को पाया, और इसहाक ने याकूब को ब्लेस किया, उसे बढ़ाया। जब परमेश्वर के दासों ने बोलने के महत्व को इतना ज्यादा दिया और उन्होंने अपने बच्चों को आशीष दी, आशीष बोला, तो आप अपने बच्चों को क्यों मंद बुद्धि, मूर्ख, गधा, मर जा, ये सब चीजें क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये चीजें जब आप अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपके जीवन के सामने उसी दशा में खड़े होंगे, आप देखने पाएंगे।
लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए, आप अपने पति के लिए, आप अपने पत्नी के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने खेती बाड़ी के लिए, आपने अपने बीमार की दशा में चंगाई के लिए, गरीबी की दशा में धनवान होने के लिए, श्राप की दशा में आशीष होने के लिए, पाप की दशा में पवित्रताई में जाने के लिए, जब आप घोषणा करेंगे विश्वास के साथ, आप जुबान से बोलेंगे, आप उन चीज़ों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में।